Hello children, today I am going to teach you about the Upanishads and about Panini. You know उपनिषद, ये जो संस्कृत शब्द है उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। अब किसके समीप बैठना? तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति के पास बैठना। इसमें उपनिषद का अर्थ होता है कि ज्ञान संपन्न आदमी के पास बैठना। अब है किसके पास बैठना? तो जो लर्नेड पर्सन है। और उपनिषद में किसके बीच वार्तालाप है? तो इसमें छात्र और गुरु, यानी गुरु और शिष्य के बीच बातचीत है। ओके, अब जैसे आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो हमारे देश का आदर्श वाक्य है। तो उपनिषद के बारे में हम लोग आज जाने। तो अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, एंड परहैप्स ए लिटिल अर्लियर, या उससे थोड़ा पहले, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। और जो अन्य विचारक थे, उपनिषदिक विचारक, वो इस बात को लेकर उत्सुक थे, वो जानकारी पाना चाहते थे कि क्या मृत्यु के बाद फिर जीवन संभव है? क्या कर्म का फल हमारे जीवन पर पड़ता है? क्या बलि दी जानी चाहिए? इस तरह की बातों को लेकर के वे लोग उत्सुक थे कि इसके बारे में हम जान पाए। वो लोग ये भी चाहते थे, मेनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। उनका मानना था कि इस यूनिवर्स में कुछ तो परमानेंट है। हो सकता है मृत्यु के बाद जीवन हो, या कर्म फल हमारा पीछा करता हो। तो दैट डिस्क्राइब दिस एज ए द आत्मा। उन लोगों ने ये जाना कि नहीं, मृत्यु के बाद भी कुछ अस्तित्व में बना रहता है, और वो अस्तित्व क्या है? आत्मा। गीता में कहा गया है ना कि ये आत्मा जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो आत्मा इस शरीर को त्याग करके फिर नए शरीर में प्रवेश करती है, यानी आत्मा फिर जन्म लेती है। और इंडिविजुअल सोल और द ब्राह्मण, और तो इसमें आत्मा को कहा गया इंडिविजुअल सोल, और यानी इंडिविजुअल वैयक्तिक, और ब्राह्मण जिसको कहा गया यूनिवर्सल सोल। तो दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेर वन। उन लोगों का यह मानना था कि आत्मा और ब्राह्मण एक ही है। Many of their ideas were recorded in the उपनिषद। उनके बहुत सारे विचार उपनिषदों में रिकॉर्ड किए गए हैं। These were part of the later Vedic text, और यही फिर बाद में उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ है उसका हिस्सा बना। ठीक है ना? तो उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कॉन्टेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच वार्तालाप है। ऑफेन आइडियाज वेर प्रेजेंट थ्रू सिंपल डायलॉग, और इसमें जो आइडिया अपने विचार प्रस्तुत किए गए वो सिंपल यानी सामान्य बातचीत के जरिए। ठीक है? मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेर मेन। ज्यादातर उपनिषदिक विचारक जो थे वो पुरुष थे, जिसमें आते थे ब्राह्मण और राजा। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स, और महिला विचारकों के बारे में भी वर्णन है, उल्लेख है। तो वो महिला विचारक कौन कौन से थे उसका नाम मैं ले रहा हूं। गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। वो जब शास्त्रार्थ होती थी या डिबेट होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी गार्गी, जो रॉयल कोर्ट्स में जिसका आयोजन होता था। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस असेंबली। इन डिस्कशन में गरीब लोग भाग नहीं लेते थे। पुअर पीपल भाग नहीं लेते थे, मुश्किल से ही भाग लेते होंगे एक दो। तो वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जवाला। अब सत्यकामा जवाला वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। सत्यकामा जवाला जो है उसका नाम उसकी माँ के नाम पर पड़ा, द स्लेव वुमेन जवाली, और जवाली का बेटा था सत्यकामा जवाला। तो जवाली जो थी वो एक दासी थी, स्लेव वुमेन। ही हैड ए डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, यानी वास्तविकता जानने की उसकी तीव्र इच्छा थी। ठीक है? तो टू लर्न अबाउट रियलिटी वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ए ब्राह्मण टीचर। तो,   तो उसको एक ब्राह्मण शिक्षक जिसका नाम गौतम था,   उसका नाम उसकी माँ के नाम पर पड़ा, द स्लेव वुमेन जवाली, और जवाली का बेटा था सत्यकामा जवाला। तो जवाली जो थी वो एक दासी थी, स्लेव वुमेन। ही हैड ए डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, यानी वास्तविकता जानने की उसकी तीव्र इच्छा थी। ठीक है? तो टू लर्न अबाउट रियलिटी वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ए ब्राह्मण टीचर। तो उसको एक ब्राह्मण शिक्षक जिसका नाम गौतम था,
तो उस पर प्रभाव पड़ा और वो सत्यकामा जवाली जो है जवाला वो बहुत बड़ा थिंकर बन गया उस समय का। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinkers शंकराचार्य। उसके बाद शंकराचार्य जिसने अद्वैतवाद दर्शन के जो हैं जनक या कहें तो अद्वैतवाद का सिद्धांत जो दिया वो शंकराचार्य ने दिया था। इनका जन्म केरल में हुआ था। ओके, तो वही शंकराचार्य जिसके साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था महिषी के मंडन मिश्र और उनकी पत्नी के साथ, ठीक है, तो वही शंकराचार्य हैं। इनका जन्म केरल में हुआ और इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर 7 क्लास 7 में जानेंगे। ओके, अब है पाणिनि। पाणिनि अपने समय का बहुत बड़ा वैयाकरण जिसे कहते हैं, व्याकरण जानने वाला, उसने व्याकरण पर पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो दिस वाज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत। उसने संस्कृत के लिए एक व्याकरण की रचना की। ही अरेंज द वॉवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन ए स्पेशल ऑर्डर। उन्हें स्पेशल ऑर्डर में दोनों को रखा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को। एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फॉर्मूला। उसके बाद इससे फॉर्मूला तैयार किया, लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, जो हम अलजेब्रा में आज फॉर्मूला पाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। तो ही यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला। तो शॉर्ट फार्मूला में उसने क्या किया, लैंग्वेज को लिखने के नियम बनाए। तो यही पाणिनि है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैनिज्म के बारे में बताऊंगा। उपनिषद के बारे में टोटल फैक्ट याद रखिए, पाणिनि के बारे में याद रखिए। पाणिनि जो बुक लिखी अष्टाध्यायी वो उसका नाम याद रखना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।